सभी साथियों को मोदी ब्रोकिंग का नमस्कार। साथियों, आज लंबे समय बाद मैं एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो। आज मैं आप सबके लिए कपास खल पर अपडेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप सब पूछ रहे हैं, कपास खल के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आप सबके लिए कपास खल पर एक वीडियो बाज़ार से जानकारी लेकर के बनाऊँ। साथियों, जैसा कि हम लोग देखते हैं, राजस्थान की जो मंडियों की लाइन की खल होती है वो हर साल गुजरात लाइन की जो खल आती है उससे 200-300 रुपये क्विंटल हर साल ऊपर बिकती है, और जो 300 रुपये क्विंटल ऊपर बिकती है वो खल इस साल 50 से 100 रुपये क्विंटल बाज़ार में नीचे बिक रही है। जो 300 रुपये क्विंटल का गैप जो प्रीमियम होता था वो राजस्थान की मंडियों की क्वालिटी जो कपास खल की होती थी वो सुपर क्वालिटी होती थी, उस कारण से वो खलें ऊँची बिकती थी। और जो इस साल 300 ऊपर वाली 50 से 100 रुपये नीचे बिक रही है, इसका मेन कारण ये है कि कपास खल के अंदर जो है क्वालिटी हल्की है। गत वर्ष से पिछले साल से क्वालिटी जो है वो हल्की है। तो साथियों, जैसा कि अभी हम पीछे हमने देखा कि 2500 रुपये वाली खल जो है 3000 पार बिक करके अभी 250-300 रुपये पिछले कुछ दिनों में घटी है। और वर्तमान में जो है कपास खल की ग्राहकी कमज़ोर चल रही है, और बिकवाल जो है क्वालिटी हल्की होने के कारण से बिकवाली की जो प्रेशर जो मंडियों में चल रही है। तो पिछले दिनों में हमने देखा है कि ग्राहक कम है और सेलर ज़्यादा है। और जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में हमने देखा है कि इसके अंदर सुंडी लगने के कारण से क्वालिटी हल्की होने से कपास खल की जो है वो क्वालिटी पिछले साल के मुकाबले हल्की है। तो जैसा कि मैं कैमरामैन को कहूँगा फोकस करके आपको दिखाए, तो यह जैसे इसके अंदर आप देखेंगे, यहाँ जैसे पशुपालक हैं, किसान लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि कपास खल जो है इस बार इसमें जो खारापन आता है या टेस्ट जो है हर साल से जो है ये राजस्थान की जो खलें हैं उसमें खराबी होने के कारण से जो बिक्री है वो कम है। और खल के अंदर यहाँ पर जो जानकार व्यापारियों से हमने सलाह ली है, तो जानकार व्यापारियों का ये कहना है कि अभी दिसंबर के महीने में खल के अंदर 50 रुपये से लेकर के 100-150 रुपये तक की और मंदी आ सकती है। और एमपी लाइन के जो व्यापारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि नरमे के अंदर नमी जो है वो ज़्यादा होने से वहाँ पर बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा है, और उस बिकवाली को देखते हुए बाज़ार में हो सकता है ये 50 रुपये से 100-150 रुपये तक की खल में मंदी हमें देखने को मिले। और हमारा ये मानना है कि दिसंबर के महीने के समय में सभी मंडियों में, देश भर की सभी मंडियों में जो अराइवल होती है वो पीक पर रहती है। जैसे हमारे बीकानेर लाइन में मूंगफली की फसल जो होती है वो पीक पर रहती है, और ग्वार भी जो है ये नवंबर-दिसंबर के अंदर, दिसंबर में पीक बनता है, अच्छी अराइवल होती है मंडियों में। और नरमा कपास की भी जो फसल होती है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर भी जो अच्छी अराइवल होने से, जो फसल का जो है अराइवल अच्छी होने से, पीक पर होने के चलते जो खरीदार होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, वो फुल हो चुके होते हैं। और बाज़ार के अंदर पैसे की जो होती है तंगी आने के कारण से जो भावों में मंदी देखने को मिलती है। और ये मंदी जो होती है, ये मंदी एक प्राकृतिक मंदी होती है। इस समय के अंदर जो मंदी होती है वो मंदी जो फसल जो आती है उस फसल से जो मंडी में दाम जो किसान माल लेकर के आया उसको जो भाव है वो बेच नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर साल मंदी होती है, कभी तेजी भी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो समय होता है ये समय जो मंदी का समय होता है। और हमारा ये मानना है कि इस दिसंबर के अंदर अगर खल के अंदर 100-150 रुपये तक की और मंदी आ जाती है तो 25% खल जो है हमें हाजिर स्टॉक लगाने के हिसाब से व्यापार करना चाहिए। और हमारा ये भी मानना है कि इस बार जो हमें व्यापार है वो जितना हम व्यापार करते हैं उसका 25% व्यापार ही रखना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में हम देख रहे हैं मंदी का दौर चल रहा है, व्यापारियों के लिए लाभदायक समय नहीं चल रहा है। तेलों में जैसे हम देख रहे हैं मंदी चल रही है, कपास तेल में मंदी है, सरसों तेल में मंदी चल रही है, मूंगफली के तेल में जो अभी पिछले कुछ दिनों में बाज़ार मंदा हुआ है, और सरसों तेल है जो लगातार मंदा ही चल रहा है। हाँ ठीक है, बीच बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मूल में व्यापारी को जो है इसके अंदर मुनाफा नहीं देखने को मिल रहा है। और इसको देखते हुए हो सकता है कि आगे बड़ी तेज़ी हमें मिले या ना मिले, लेकिन व्यापार जो है सीमित रखते हुए इस मंदी के दौर में हमें कुछ माल ज़रूर लेना चाहिए। और व्यापार जो है एक सीमित व्यापार की सोच से व्यापार करना चाहिए। मान लीजिए आगे कहीं मंदी आ जाती है तो उस समय हम घबरा करके व्यापार जो है नुकसान में निकालने की बजाय उस समय हमारे पास जगह रहेगी, 25% हम और माल ले पाएंगे। और मान लीजिए तेज़ी आ गई, हमारे माल खरीदने के बाद में अगर तेज़ी आ गई तो कोई बात नहीं, 25% में हमें कुछ तो मिला। लोग जहाँ एक तरफ नुकसान देख रहे हैं, हमें 25% में जो मुनाफा मिला हमें उसमें ही संतुष्टि कर लेनी चाहिए।
लेकिन मेरे विचार से आने वाले जो 10 से 15 दिन में अगर कपास खल में मंदी आती है तो हाजिर में माल स्टॉक ज़रूर करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए, 25% के साथ एंट्री करनी चाहिए। और साथियों, लंबे समय बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो